हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम एज्योर बैकअप सर्विस की हेल्प से हमारे जो ऑन प्रेमिसेस पे सर्वर्स हैं उनका बैकअप ले सकते हैं और देखेंगे क्या क्या फीचर हमको अवेलेबल होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली भी कॉन्फ़िगर के देखेंगे बैकअप को और कैसे रीस्टोर करना है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लाइड पे चलता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या क्या बैकअप कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बैकअप कर सकते हैं फाइल्स और फोल्डर्स। तो अगर कोई स्पेसिफिक फाइल को बैकअप करना है आपने, कोई स्पेसिफिक फोल्डर को बैकअप करना है आपने, तो आप बेसिकली इसका यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप पूरी एंटायर वॉल्यूम को बैकअप करना चाहते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपके सर्वर के ऊपर एक फिजिकल हार्ड ड्राइव अटैच्ड, आप पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को बैकअप करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। एंड आप पूरी सिस्टम स्टेट का भी बैकअप ले सकते हो। पूरी सिस्टम स्टेट से मेरा मतलब कि आप एक तरीके से स्नैपशॉट ले सकते हो पूरे के पूरे सर्वर का। और इनकेस अगर सर्वर के साथ कुछ हो जाता है या कुछ फॉल्ट आ जाता है, कोई भी इशू आ जाता है, आप विद द हेल्प ऑफ दैट स्नैपशॉट रीस्टोर कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको बेसिकली इंस्टॉल करना पड़ता है एक मार्स एजेंट। तो मार्स एजेंट हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर रिकवरी सर्विस एजेंट। ये एक एजेंट होता है जो आप अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करोगे और विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट आपका कनेक्शन बनेगा बैकअप सर्विस वॉल्ट के साथ। तो बैकअप सर्विस वॉल्ट हमारा एक वॉल्ट होता है, एक तिजोरी होती है एज्योर के ऊपर जहाँ पे हमारा सारा बैकअप स्टोर होता है। तो मार्स एजेंट हमारा हेल्प करता है ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सर्वर्स हैं उनका कनेक्शन बनवाने में एज्योर बैकअप सर्विस के साथ। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ आप ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे ही कर सकते हो, आप एज्योर वर्चुअल मशीन्स पे भी मार्स सर्विस एजेंट का यूज करके बैकअप्स ले सकते हो। तो आप देखोगे नहीं कि एज्योर वर्चुअल मशीन्स पे आप नॉर्मली नहीं देखोगे कि आप मार्स एजेंट का यूज करके बैकअप ले रहे हो। उसका रीजन ये है कि एज्योर वर्चुअल मशीन, जब आपकी वर्चुअल मशीन ऑलरेडी एज्योर पे हैं, तो उस सिनेरियो में आप सीधा बैकअप सर्विस का यूज करके आप बैकअप ले सकते हो। तो उस सिनेरियो में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इस वीडियो के अंदर हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसके अंदर मेरी जो वर्चुअल मशीन है वो ऑलरेडी एज्योर के ऊपर है मेरे पास, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट सेम सेम स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं जब हम ऑन प्रेमिसेस पे भी ये बैकअप सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने एज्योर पोर्टल पे और यहाँ पे मैं सबसे पहले ले चलता हूँ आपकी वर्चुअल मशीन पे, जो मेरी वर्चुअल मशीन है जिसका हम बैकअप लेंगे। तो इस वर्चुअल मशीन पे मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ अपने आरडीपी सेशन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं अपने दिस पीसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये एक ड्राइव दिख रही है, सी ड्राइव, राइट। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये ड्राइव बेसिकली कुछ नहीं है, मेरे लोकल लैपटॉप की जो सी ड्राइव है वो यहाँ पे बेसिकली मैप हुई पड़ी है। इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम जो एजेंट इंस्टॉल करेंगे, एजेंट फाइल डाउनलोड करेंगे, वो मेरे लोकल लैपटॉप पे करेंगे। तो मेरे को कोई तरीका चाहिए लोकल लैपटॉप से इस वर्चुअल मशीन पे कंटेंट को कॉपी करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये वाली जो मैप है यहाँ पे ये वाली जो ड्राइव है यहाँ पे मैप की हुई है। कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपल आरडीबी सर्च कर लेना अपने लैपटॉप पे और जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है शो ऑप्शंस और उसके बाद हम क्लिक करेंगे लोकल रिसोर्सेज पे और उसके बाद यहाँ पे हमको क्लिक करना है मोर पे और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा ड्राइव्स का। तो इसके आगे प्लस साइन है, इस पे क्लिक कर लेना सिंपल और आपको अपनी लोकल सी ड्राइव को यहाँ पे चेक करके ओके कर देना और कनेक्ट कर लेना है। तो ऐसे जब कनेक्ट करोगे आप तो आपकी जो विंडोज़ के अंदर सी ड्राइव होती है, यहाँ पे जैसे कि मेरी जो सी ड्राइव है, ये पूरी की पूरी सी ड्राइव मेरे वर्चुअल मशीन पे भी अवेलेबल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम जो एजेंट होगा मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करूंगा तो वो मेरी सी ड्राइव के अंदर होगा एजेंट। तो इसलिए मेरे को इस सी ड्राइव का एक्सेस चाहिए उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे दोबारा और यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे हम सर्विस को सर्च करेंगे। जो हम सर्विस का यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी बैकअप एंड साइट रिकवरी। तो बैकअप एंड साइट रिकवरी में यहाँ पे सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा ऑप्शन मार्केट प्लेस के नीचे। तो यहाँ पे दोबारा सर्च कर लेते हैं बैकअप एंड साइट रिकवरी। ओके, तो यहाँ पे मेरे को ये वाला ऑप्शन दिख रहा है बैकअप एंड साइट रिकवरी मार्केट प्लेस के नीचे। तो इस पर क्लिक करूंगा मैं सिंपल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे को यहाँ पे इस पेज पे लाया जहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है भाई अपना एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट सेटअप करो साइट रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया वॉल्ट सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेता हूँ मैं। वॉल्ट का नाम रख देते हैं हम वॉल्ट 592 या कुछ भी नाम रख सकते हो आप। उसके बाद हमारा रीजन, तो रीजन
यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रीजन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस सिनेरियो में हमारे जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर हैं वो एजेंट का यूज कर रहे हैं कनेक्शन बनाने के लिए। तो रीजन की कोई इसके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि अगर हम डायरेक्ट बैकअप सर्विस यूज करते हैं हमारे एज्योर पोर्टल पे, जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनके ऊपर जब हम बैकअप सर्विस यूज करते हैं, तो उस सिनेरियो में एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपका जो वर्चुअल मशीन है सेम रीजन के अंदर हो जहाँ पे आपकी बैकअप वॉल्ट है, राइट, जहाँ पे आपकी रिकवरी सर्विस फॉल्ट है। पर इस सिनेरियो में हमको ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर है वो किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं, वो एज्योर प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो इसलिए ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टिल ऑन सेफ साइड में यहाँ पे कनाडा सेंट्रली चूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लिक करूंगा रिडंडेंसी पे। उसके बाद ये पूछेंगे बैकअप स्टोरेज की रिडंडेंसी कैसे रखना चाहते हो। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन मिलते हैं, लोकल रिडंडेंट, जोन रिडंडेंट एंड जियो रिडंडेंट। तो लोकल रिडंडेंट के अंदर क्या होगा, एक रीजन के अंदर ही आपके डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर आपके बैकअप की कॉपी रखी जाएगी। जोन रिडंडेंट के अंदर आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के अंदर आपके बैकअप की कॉपी रखी जाती है। उसके बाद हमारा जियो रिडंडेंट आ जाता है जहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बैकअप की कॉपी रखी जाती है। तो उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट इंक्रिप्शन। तो यहाँ पे ये बोलेंगे भाई आप अपने बैकअप को कैसे इनक्रिप्ट करना चाहते हो, प्लेटफॉर्म मैनेज की से या कस्टमर मैनेज की से। तो यहाँ पे सिंपल माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की जो कि हमारी बाय डिफॉल्ट है, इसको चूज कर लेंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट, वॉल्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट टैग्स एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो हमारा जो वॉल्ट ऐप क्रिएट हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं इसकी जो डिप्लॉयमेंट है इसको कंप्लीट होने के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम एजेंट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, तो हमारा जो सर्विस वॉल्ट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा गो टू रिसोर्स पे, और उसके बाद लेफ्ट साइड में मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और क्लिक करूंगा प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा लास्ट में, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा रिकवरी सर्विस एजेंट का। तो यहाँ पे सिंपल मैं इस एजेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो एजेंट है वो इधर डाउनलोड हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा बैकअप क्रेडेंशियल्स, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे ऑलरेडी यूजिंग लेटेस्ट रिकवरी सर्विस एजेंट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें अब डाउनलोड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाता हूँ अपना सिंपल, और यहाँ पे मेरे जो ये दोनों हैं इन दोनों को मैं कट कर लेता हूँ, और इसको अपने टेम्प फोल्डर के अंदर यहाँ पे सिंपल सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर देते हैं हम क्लोज, और चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर, वर्चुअल सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे वर्चुअल सर्वर पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, एक बार रिफ्रेश कर लूँगा। तो यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद हम अपनी सी ड्राइव को ओपन करते हैं, और हमारा जो ये टेम्प फोल्डर है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये हमारा जो क्रेडेंशियल वाली फाइल थी वो भी यहाँ पे मिल गई है, और हमारा जो एजेंट इंस्टॉलर था वो भी मिल गया। तो इसको क्या करता हूँ मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अपने इधर डाउनलोड फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा जो एजेंट है यहाँ पे कॉपी हो गया। तो मैं सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, डबल क्लिक कर लेते हैं।
ऑलराइट। तो यहाँ पे आप सिंपल इसकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हो कि भाई आप कहाँ पे किस लोकेशन पे अपने सर्वर पे इस एजेंट को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन बता रहा है यहीं पे इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लूँगा, तो क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। और इसके बाद हमको यहाँ पे कोई भी प्रॉक्सी सेटिंग सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये डिपेंड करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में, अगर आप कोई प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करते हो या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एक टनल के थ्रू निकालता है, तो वो एक डिफरेंट सेटअप हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में आपको प्रॉक्सी सेटअप करने की जरूरत है, अदरवाइज आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। क्लिक करें नेक्स्ट। और यहाँ पे इसको ऑप्शन मिलेगा यूज माइक्रोसॉफ्ट अपडेट व्हेन चेक फॉर अपडेट। तो यहाँ पे जो रिकमेंड वाला ऑप्शन है इसको ऐसे छोड़ दूंगा मैं। ये ऑप्शन भी आपके डिपेंड करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके सर्वर पे जो आपके अपडेट्स हैं वो कैसे आपने मॉनिटर किए हुए हैं, तो ये काइंड ऑफ ऑप्शन वहाँ पे आता है। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि भी इस प्रोडक्ट को आप माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के थ्रू अपडेट करना चाहते हो या फिर नहीं यूज़ करना चाहते, तो अकॉर्डिंगली आप इसको चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल मैं इसको अपडेट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे इसको ये वाला ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा नेक्स्ट। और यहाँ पे कर दूंगा क्लिक इंस्टॉल। तो यहाँ पे ये सिंपल बता दिया इसने मेरे को भी ये वाले दो सॉफ्टवेयर और चाहिए हमारे सिस्टम पे अगर हमको ये एजेंट प्रॉपरली रन करना है। तो यहाँ पे ये उन एजेंट्स को इंस्टॉल कर रहा है। ओके, तो इतना काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे अब ये मेरे को पूछ रहा है भाई अपने क्रेडेंशियल्स दो, वॉल्ट क्रेडेंशियल्स। तो ये वो क्रेडेंशियल्स हैं जो कि हमने डाउनलोड किए थे। तो ये वाले क्रेडेंशियल इसलिए हमने डाउनलोड किए थे क्योंकि हमको ये यहाँ पे मांगने वाला था। तो यहाँ पे सिंपल मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा, अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाते हैं और हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं इसको चूज कर लेते हैं। क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे अब ये बोलेगा भी एंटर अ पैराफ्रेज, मतलब कि एक पासवर्ड रखो, पैराफ्रेज रखो इनक्रिप्ट करने के लिए अपने बैकअप को और डिक्रिप्ट करने के लिए बैकअप को। तो यहाँ पे आप अपने आप भी कोई रख सकते हो अगर चाहते हो, या फिर आप जनरेट भी करा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल मैं जनरेट करा दूंगा इससे। ओके, तो यहाँ पे अब हमको ये वाला ऑप्शन मिलता है सेव दिस पैराफ्रेज सिक्योरली टू एज्योर की वॉल्ट। तो एज्योर की वॉल्ट एक अलग सर्विस होती है जहाँ पे अपने आप कीज को स्टोर कर सकते हो। बट इस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल लोकल मशीन पे स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको अनचेक कर दूंगा और क्लिक करूंगा ब्राउज पे। और ये पूछेगा कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपल हम, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सिंपल मैं डेस्कटॉप पे स्टोर कर देता हूँ इसको। क्लिक कर देता हूँ फिनिश पे। तो इसको टाइम लग सकता है थोड़ा सा रजिस्टर होने के लिए। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, जैसे ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो बैकअप एजेंट है वो हो चुका है इंस्टॉल। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और हमारा जो बैकअप एजेंट है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो आप देखते हैं कि बैकअप कैसे शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे हमको राइट में ऑप्शन मिलता है शेड्यूल बैकअप का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा नेक्स्ट पे। और उसके बाद अब ये मेरे को पूछेगा भी क्या चीज़ आप बैकअप करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ऐड आइटम्स, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलते हैं सिस्टम स्टेट, जिसके अंदर हम पूरी की पूरे वर्चुअल मशीन का एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। या फिर हमको ऑप्शन मिलता है सी ड्राइव का हम बैकअप लेना चाहते हैं, डी ड्राइव का हम बैकअप लेना चाहते हैं, किस तरीके से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे मैं सिंपल जाता हूँ अपने दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम। तो इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं डाटा, और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं फाइल 1।
और इसके अंदर कुछ डाटा स्टोर कर देते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फाइल और सेव। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइटम है जिसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे बैकअप को अपने। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा ऐड आइटम्स पे। यहाँ पे इसको एक्सपैंड करके हम सिर्फ डाटा फोल्डर को बैकअप करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा का पूरा सर्वर बैकअप करूँ इस टाइम, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट हाँ, आप सिंपल इसको चूज कर सकते हो। अगर पूरा का पूरा सर्वर आप पूरी वॉल्यूम बैकअप करना चाहते हो, अगर पूरा सिस्टम बैकअप करना चाहते हो, स्नैपशॉट लेना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट कर लूंगा मैं, क्लिक कर दूंगा ओके पे, क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। उसके बाद ये मेरे को ऑप्शन देगा कि शेड्यूल कैसे करना चाहते हो बैकअप को, डेली बेसिस पे कि डेली आपका बैकअप हो, या फिर वीकली बेसिस पे कि वीक में एक बार आपका बैकअप हो। तो उस तरीके से आप यहाँ पे इसको शेड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम अलाउड आपको 3 टाइम ही मिलता है, मतलब कि एक दिन के अंदर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार ही एक सर्वर को बैकअप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पे हमारी वीकली रिटेंशन पॉलिसी, मंथली रिटेंशन पॉलिसी, ईयरली रिटेंशन पॉलिसी है कि आपके जो बैकअप्स हैं किस तरीके से रिटेन किया जाए। तो आपके जो बैकअप लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल आज अगर बैकअप लिया जा रहा है तो कितने टाइम के लिए वो बैकअप आपके सर्विस वॉल्ट के अंदर स्टोर्ड रहे, तो वो यहाँ पे आप कन्फिगर कर सकते हो अकॉर्डिंगली। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद हम मेक श्योर करेंगे पहले वाला ऑप्शन रखें यहाँ पे ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम सारा का सारा जो बैकअप होगा हमारा ट्रांसफर होगा ओवर दी नेटवर्क टू एज्योर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे क्लिक करते हैं फिनिश। तो यहाँ पे ये बैकअप का जो शेड्यूल है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो शेड्यूल है यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि नेक्स्ट नेक्स्ट बैकअप होगा हमारा इतनी डेट को इतने बजे। तो ये तो हो गया शेड्यूल्ड। अब एक होता है कि आप एकदम भी बैकअप ले सकते हो इंस्टेंट। अगर आपको फॉर एग्जांपल राइट नाउ बैकअप चाहिए तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है बैकअप नाउ का। तो यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं, और बैकअप नाउ के अंदर हमको ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स का ही है। तो यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे ये पूछेगा कि किसको बैकअप करना चाहते हो आप। सिंपल सी ड्राइव को, पूरी की पूरी ड्राइव जो है बैकअप होगी यहाँ पे। तो इसको चूज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन थोड़े डिफरेंट मिल रहे हैं जो कि हमको शेड्यूल्ड बैकअप में, जैसे कि शेड्यूल बैकअप के अंदर हमको ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे थे। सिस्टम स्टेट का ऑप्शन मिल रहा था, हमको चूज करने को ऑप्शन मिल रहा था कि भी किसी स्पेसिफिक फोल्डर को हम चूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंस आपको जब आप बैकअप को शेड्यूल करते हो और बैकअप एकदम इंस्टेंटली रन करते हो, ये काइंड ऑफ एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछेगा कब आप विच यू वांट टू रिटेन, मतलब कब तक आप रिटेन करना चाहते हो इस बैकअप को। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसको रिटेन कर सकते हो, क्लिक नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है बैकअप नाउ विल बैकअप दिस सर्वर यूजिंग द फॉलोइंग सेटिंग्स। तो यहाँ पे ये इस सेटिंग्स के साथ बैकअप कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी सी ड्राइव को, सी ड्राइव के अंदर जो डाटा फोल्डर है उसको बैकअप किया जा रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो है प्रॉपर्टीज हमारी पॉलिसी से उठा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ तो प्रीवियस, और यहाँ पे आपको थ्रॉटलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो वर्किंग आवर्स है 9 AM टू 5 PM, राइट, और उस टाइम आप चाहते हो कि आपको पता है कि क्योंकि बैकअप जो है जब ट्रांसफर होगा तो उस सिनेरियो में आपकी जो बैंडविड्थ हो वो यूज होगी आपकी कंपनी के ऑफिस के कॉर्पोरेट नेटवर्क में, राइट। तो उस सिनेरियो में आप इसको कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि भाई आपके 9 से लेके 5 बजे तक आपकी जो यूजेज है, मतलब कि बैंडविड्थ जो यूज की जाएगी बैकअप के थ्रू वो इतनी हो। इस तरीके से आप काइंड ऑफ थ्रॉटलिंग को सेटअप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाता है थ्रॉटलिंग का। फिर यहाँ पे हमको इंक्रिप्शन का भी मिल जाता है। अगर आप पैराफ्रेज जो है चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ये का भी, यहाँ का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट नाउ ये सेम पैराफ्रेज यूज कर रहा है जो कि हमारा डाउनलोड हुआ था। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सिंपल ओके पे, और यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे क्लिक करता हूँ बैकअप पे। तो यहाँ पे हमारा जो बैकअप है अब स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये सिंपल स्नैपशॉट ले रहा है वॉल्यूम का। तो ये पूरी सी ड्राइव का काइंड ऑफ स्नैपशॉट ले रहा है राइट नाउ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्नैपशॉट लेगा, टेम्परेरली मेरे इस सर्वर के ऊपर स्टोर करेगा, और उसके बाद उसको ट्रांसफर करेगा एज्योर के ऊपर।
तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो वेट कर लेते हैं इसका कंप्लीट होने का, और जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे रिस्टोर कैसे करना है हमको। तो यहाँ पे हमारा बैकअप जो है कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है जॉब कंप्लीटेड। यहाँ पे कर दूंगा सिंपल मैं इसको क्लोज, और यहाँ पे हम चलते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे। तो यहाँ पे एज्योर पोर्टल पे मैं अपने बैकअप वॉल्ट में चलता हूँ। तो यहाँ पे वॉल्ट 592 जो हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा बैकअप आइटम्स का, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा भी राइट नाउ कितने एजेंट्स हैं जो कि इंस्टॉल्ड हैं और काम कर रहे हैं अपना। तो यहाँ पे हमने एक ही एजेंट इंस्टॉल किया था और सेटअप किया था, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को एजेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या बैकअप किया जा रहा है, कहाँ से बैकअप किया जा रहा है, क्या सर्वर का नाम क्या है, और लेटेस्ट बैकअप कब लिया गया था। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अगर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको एजेंट चेक करना है तो एजेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। अब रीस्टोर करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, अपने सर्वर पे दोबारा जाना है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं जो कि हमने बैकअप, जिसका बैकअप लिया, राइट। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर जाता हूँ और हमारा जो डी फोल्डर है, इस पूरे फोल्डर के अंदर हमारी जो फाइल है इसको सिंपल डिलीट कर देता हूँ। तो हमारी फाइल 1 जो है डिलीट हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे अब मैं अपने बैकअप एजेंट के ऊपर, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बैकअप एजेंट है ये, इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे रिकवर पे, रिकवर डाटा। और यहाँ पे आप पूछेगा कि भाई कहाँ से आप रिकवर करवाना चाहते हो। तो यहाँ से हम रिकवर करना चाहते हैं दिस सर्वर VM1। यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों आ रहा है ये भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल कि ये वाला जो सर्वर आपका, ये वाला सर्वर आपका क्रैश कर गया है, कोई इशू आ गया इसके अंदर, आप नो मोर, आपके पास ये एक्सेस नहीं है इस सर्वर का। तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, एक नया फिजिकल सर्वर होस्ट कर सकते हो। चाहे वो आप एज्योर पोर्टल पे वर्चुअल मशीन यूज करके करो, या फिर अपने ऑन प्रेमिसेस पे एक नया सर्वर लाओ, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करो और सेटअप करो। तो उसके बाद एक बार जब आपने वो प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आपको ये वाला रिकवरी एजेंट उसके ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके ऊपर ये वाला रिकवरी एजेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा दोबारा। तो जब आप रजिस्टर करवाओगे उसके बाद ये आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप कहाँ से बैकअप करवाना चाहते हो, सिंपल। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब इस सिनेरियो के अंदर तो हम इसी सर्वर पे बैकअप कर रहे हैं और इसी सर्वर से रिस्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल मैं दिस सर्वर को चूज करूंगा, क्योंकि हमारे क्रेडेंशियल्स इस सर्वर के पास ऑलरेडी हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिनेरियो बताया, अगर आपका सर्वर एक्सेसिबल नहीं है तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको जो क्रेडेंशियल फाइल है वो हमको चाहिए। तो मेक श्योर अगर आपने इस क्रेडेंशियल फाइल को लोकली स्टोर किया है, अगर हमारे डेस्कटॉप पे जो कि पड़ी है, अगर आपने इसको लोकली यूज किया तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी अनदर सर्वर के सिनेरियो में। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको दिस सर्वर कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट। तो यहाँ पे पूछेगा भी क्या बैकअप करना चाहते हो, इंडिविजुअल फाइल्स एंड फोल्डर्स, वॉल्यूम, डाटा, क्या। तो यहाँ पे हम फाइल एंड फोल्डर को क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट करनी है वॉल्यूम, तो सी ड्राइव हम को रिकवर करनी है। और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाएगा माउंट का, तो यहाँ पे सिंपल माउंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सी ड्राइव जिसका बैकअप लिया गया था उसको माउंट कर देगा ये हमारे इसी सर्वर पे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास अभी दो ही दिख रही हैं, विंडोज सी और टेम्परेरी। तो वेट करते हैं इसके माउंटिंग का कंप्लीट होने का। ओके। तो हमारी माउंट जो है कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा जो लेटर असाइन हुआ है माउंट वॉल्यूम के लिए वो है एफ। तो यहाँ पे सिंपल इस पे जाता हूँ, और यहाँ पे हमारी ड्राइव जो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो चुकी है एफ लेटर के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा डाटा फोल्डर दिख गया, और इसके अंदर पूरी की पूरी जो फाइल है उसका डाटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिंपल में कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको सिंपल कट कर सकता हूँ या कॉपी कर सकता हूँ सिंपल, और उसके बाद दोबारा अपनी सी ड्राइव के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरा डाटा यहाँ पे वापस रिकवर हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो रिकवरी सर्विस एजेंट का काम करता है, इस तरीके से हम फाइल का बैकअप ले सकते हैं। और सेम प्रोसेस है अगर आपने
अपने सर्वर का स्नैपशॉट लेना और रिस्टोर करना, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस है। बस स्नैपशॉट में ऐसे है कि भी उसमें टाइम लगता है कि वो पूरी सिस्टम का वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेगा, उसके बाद उसको ट्रांसफर करेगा आपके इंटरनेट स्पीड के बेस पे, वो डिपेंड करता है बेसिकली आपके इंटरनेट की स्पीड के थ्रू, वो बैंडविड्थ के थ्रू ट्रांसफर करेगा सारा का सारा डाटा आपका रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे, जो कि आपने एज्योर पे क्लिक किया, क्रिएट किया। तो यहाँ पे एक बार आपका जो माउंट का काम हो गया, आपने एक बार अपना सारा डाटा रिकवर कर लिया, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे अनमाउंट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे यस पे। तो हमको मेक श्योर करना हम इसको अनमाउंट करें, और एक बार हमारा अनमाउंट हो गया तो सिंपल हमारा जो बैकअप है रिस्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से हम बैकअप को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बैकअप सेटअप कर सकते हैं हमारे ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।